नमस्कार दोस्तों, सीटी 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। और इससे पहले हमारा एक वीडियो और अपलोड कर दिया जा चुका है जिसमें हम सीटी भर्ती परीक्षा के फॉर्म कैसे भरना है, इसके अलावा किन किन सीटी 2024 की भर्ती परीक्षाओं में किन किन भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया है वो भी हमने पहले का वीडियो अपलोड कर दिया है। सबसे पहले आपको बता दें इसके सिलेबस के बारे में। तो टोटल यहाँ पर आपका एक पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और आपका 3 घंटे का पेपर होगा और कुल अंक यहाँ पर 300 नंबर रहने वाले हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सबसे पहले यहाँ पर पाठ्यक्रम विवरण में इंडिया की जो आपकी पॉलिटी है जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके अलावा आपकी राजस्थान और भारत का यहाँ पर इतिहास है। यहाँ पर कुछ प्रमुख जो आपको 1857 की क्रांति है, स्वतंत्रता आंदोलन है, इसके अलावा 19वीं और 20वीं शताब्दी समाज सुधारक आंदोलन है, राजस्थान में जो किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, राजनीतिक जन जागरण है और नेहरू युग, इसके अलावा जो विज्ञान एवं जो तकनीकी का विकास हुआ है। मतलब यहाँ पर राजस्थान जो इंडिया और राजस्थान का पूरा यहाँ पर हिस्ट्री और ये दे दिया आपकी। आगे हम बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री को लेकर यहाँ पर जो प्राचीन सभ्यता है वो आपकी पढ़नी है। राजस्थान के इतिहास की जो प्रमुख घटना है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो स्थापत्य कला है जिसमें आपको किले, स्मारक कला, चित्रकला, हस्तशिल्प ये आपको पढ़ना है। राजस्थानी जो साहित्य हैं, क्षेत्रीय बोलियां हैं वो आपको पढ़नी है। मेले, त्योहार, लोक संगीत व लोक नृत्य। इसके अलावा जो राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, इसके अलावा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व व राजस्थान का एकीकरण। यहाँ पर राजस्थान के इतिहास, कला, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, इसको लेकर यहाँ पर इतने टॉपिक हैं। यहाँ पर आपके लगभग सब टॉपिक आ जाते हैं, कोई से टॉपिक पीछे नहीं रहता है। राजस्थान की जियोग्राफी को लेकर बात करें तो जियोग्राफी में आपके भौतिक स्वरूप जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु हैं, इसके अलावा जो आपकी नदियाँ हैं, सागर है, झीलें हैं, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य हैं, प्रमुख आपकी फसलें दी हुई है जैसे गेहूँ है, चावल है, कपास है, गन्ना है, चाय है और कॉफ़ी है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। प्रमुख खनिज है जिसमें आपके लोहा, मैग्नीज, जो बॉक्साइट और अब्रक, इनके बारे में पढ़ना है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पढ़ने हैं जिसमें गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोत पढ़ने हैं। इसके अलावा प्रमुख उद्योग पढ़ने हैं, औद्योगिक प्रदेश पढ़ने हैं और राष्ट्रीय मार्ग, जो राजमार्ग है, परिवहन के साधन है और व्यापार हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर फिर से राजस्थान का भूगोल, ये पीछे क्या रह गया, यहाँ पर फिर से राजस्थान का भूगोल मेंशन किया है जिसमें आपके जो राजस्थान का भू आकृतिक प्रदेश हैं, जलवायु है, मानसून है और अपवा तंत्र हैं, जिले, सागर, प्राकृतिक, मतलब राजस्थान का आपकी जियोग्राफी है उसमें एक भी टॉपिक यहाँ पर पीछे नहीं रहा है, सारा जियोग्राफी आपको पढ़नी है। आगे हम बात करें तो राजस्थान के विशेष बल के साथ राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें आपकी राजस्थान की जो पॉलिटी दी हुई है वो आपकी राजस्थान की पॉलिटी पढ़नी है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं, संघीय ढांचा है, संवैधानिक संशोधन है, आपातकालीन प्रावधान है और इसके अलावा संविधान सभा है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, हाईकोर्ट और उच्चतम न्यायालय आपके संघीय व राज्य। मतलब कोई भी एक ऐसा टॉपिक पॉलिटी का नहीं मिल रहा है जो पीछे नहीं छोड़ा है, जिसमें राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। मतलब राजस्थान और इंडिया की पूरी पॉलिटी है, कोई भी एक टॉपिक पीछे नहीं है। अब बात करें इकोनॉमिक्स का तो इकोनॉमिक्स में आपके बजट निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें बैंकिंग है, लोक वित्त है, वस्तु सेवा कर है, राष्ट्रीय आय है, समृद्धि विकास का आधारभूत ज्ञान है, राजकोषीय व मुद्राकोषीय नीति है, सब्सिडी है, लोक वितरण है, ई कॉमर्स है। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख जो आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं जिसमें आपके कृषि है, उद्योग हैं, व्यापार हैं, इनकी जो वर्तमान स्थिति है, मुद्दे हैं, पहल हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इनके बारे में पढ़ना है। प्रमुख पंचवर्षीय योजना नियोजन प्रणाली के बारे में पढ़ना है। प्रमुख आर्थिक समस्याएं और सरकार की पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण जो पहलू है वो आपको पढ़ने। आगे बात करें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलों के बारे में पढ़ना है। जो सूचना की परियोजना चल रहा है, नदी घाटी परियोजना चल रहा है, जो आपकी बंजर भूमि है, सूखा क्षेत्र की परियोजना चल रहा है, इंदिरा गांधी नहर है, उनको पढ़ना है। उद्योगों का विकास है, उनका जो स्थान है, कृषि आधारित उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग हैं, कटुर उद्योग हैं, ग्रामोत्थान उद्योग हैं, निर्यात सामग्री व हस्तकला को पढ़ना है। गरीबी एवं बेरोजगारी की अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान, वर्तमान फ्लैगशिप जो योजना चल रही है उसके बारे में। इसके अलावा जो आपके जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान किए गए वो आपको पढ़ने हैं। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पढ़ना है। महात्मा गांधी व राष्ट्रीय जो आपकी नरेगा चल रही है वो पढ़ना है। विकास संस्थाएं आपके जो सरकारी आंदोलन है, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के तहत
अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें ग्रामीण विकास की भूमिका है, उसको यहाँ पर पढ़ना है। आगे बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी में आपका ये टॉपिक है जिसमें आपकी सूचना व प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, विद्युत धारा, उष्मा कार्य ऊर्जा, फिजिक्स की टॉपिक। बायोलॉजी में आपके आहार, पोषण, रक्त समूह, आहार कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक रोग और पशुजन्य रोग। आपकी जो पर्यावरण पारिस्थितिक परिवर्तन है उसके प्रभाव, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व संधारणीय विकास, जंतु व पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी। इसके अलावा राजस्थान में पशुपालन के संदर्भ में, इसके अलावा विज्ञान व टेक्नोलॉजी में विकास राजस्थान के संदर्भ में, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, बाउंसिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुक, अपमार्जक। मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बात करें तो तार्किक और मानसिक योग्यता, रीजनिंग की बात करें तो मेकिंग, सीरीज, एनालॉगी, इसके अलावा फिगर मैट्रिक्स, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन। ब्लड रिलेशन आपके आगे, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्ट, यहाँ पर आपका सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। ये आप रीजनिंग के टॉपिक देख सकते हो। मुझको नहीं लगता कि एक ही टॉपिक यहाँ पर पीछे बचा है। प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, परसेंटेज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन, एवरेज, रेशियो, सब दिया है, एक ही टॉपिक पीछे नहीं है। हिंदी का सिलेबस देख सकते हो। हिंदी के सिलेबस में आपके यहाँ पर संधि, संधि विच्छेद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि, उसका वर्गीकरण, और अंग्रेजी के जो पारस्परिक समानार्थक शब्द हैं, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, राजभाषा, पत्र व पत्र के प्रकार। नेक्स्ट आगे बात करें तो इंग्लिश के सिलेबस में, तो इंग्लिश के सिलेबस में आप ये देख सकते हो आर्टिकल, डिटरमाइंस, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेट, ऑर्डिनरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इसके अलावा आपके जो कंप्रेंस, गिविंग पैसेज, ग्लोरी ऑफ ऑफिशियल, यहाँ पर टेक्निक टर्म्स हैं, लेटर राइटिंग है। इसके अलावा आपके जो वन वर्ड सिचुएशन है ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर आपकी जो कंप्यूटर में आपके आप देख सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस आपको, जिसमें एक्सेल, वर्ड ऑफ एक्सेल शीट, स्प्रेड, पावर पॉइंट, ये सब पढ़ना है। इसके अलावा करंट के बारे में राजस्थान के और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय में, तो मतलब राजस्थान का, इंडिया का और वर्ल्ड का, तीनों को आपको करंट पढ़ना है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेलकूद संबंधित गतिविधियां आपको यहाँ पर पढ़ के जानी है। तो ये यहाँ पर हो जाता है इसका सिलेबस। आगे हम बात करें तो इसके तो यहाँ पर आपका सिलेबस हमने पूरा डिस्कस कर दिया। मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे लास्ट में, जिसमें आपके यहाँ बताया गया है कि यदि आपको यहाँ पर 5 तो ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन आपके सही और लास्ट ऑप्शन अगर आप क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो 5 ऑप्शन करना है यहाँ पर। इसके अलावा यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न का हल नहीं किया गया है और इसके लिए 5 ऑप्शन का गोला आपको भरना होगा। यदि 500 विकल्प में से किसी भी विकल्प को नहीं भरा जाता है तो 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न का 1/3 घटाया जाएगा, ये आपको बताया गया है। इसके अलावा इसका आपको जो 10% है, 10 मिनट है, वो ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। माइनस मार्किंग को लेकर यहाँ पर कुछ प्रावधान किए नहीं गए हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो केयरफुली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल